हेलो गाइस। तो मेरा नाम मोनिस लाल, जैसा कि आप सब मेरे को जानते ही हैं। तो मैं आप सब के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर के आया हूँ मैथ्स के बारे में, जो आप सुन करके बहुत 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 हैरान हो जाओगे। बस आप बोर्ड पर पे ये एक नाम देख रहे होंगे, कार्ल फ्राइडरिच गॉस। ये एक ऐसा साइंटिस्ट और एक ऐसा मैथमेटिशियन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सीरियसली, अगर आप रियल मैथमेटिक्स स्टूडेंट या फिर साइंस स्टूडेंट है तो आप इनके एक्सपेरिमेंट, इनके थ्योरीज, इनके फॉर्मूला सुन करके आप एकदम ही मतलब आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूँ। जब गॉस 7 साल के थे, व्हेन ही वाज ऑफ 7 इयर्स, सो उनको जब अपने स्कूल में बैठे हुए थे, तो अब आप जानते हो कि स्कूल में बच्चे सब कैसे होते हैं कि इरिटेट करते हैं, बहुत इरिटेट नेचर के होते हैं, एकदम की क्या कर रहे थे। तो उनके टीचर ने उनको बोला कि सबको बोला कि बेटा, सब आपको पता है कि 1 से लेकर के 100 तक नंबर आप सबको जानते हो, तो उनका अगर आप सम करोगे, उनका एडिशन करोगे तो कितना आएगा, क्या आप बता सकते हो? तो उन्होंने, वो टीचर ने उन सब बच्चों को यह काम दे दिया। ठीक है, तो आप भी कुछ सोचो ना। एट दैट टाइम में मैं कब का बात बता रहा हूँ, उनका जन्म हुआ था 18 सेंचुरी में उनका जन्म हुआ था। और उस केस में अगर आप 7 इयर्स की बात करोगे, एट दैट टाइम पे कैलकुलेटर वगैरह नहीं थे। तो गॉस ने क्या किया, उसको विदिन अ मिनट उनका आंसर दिया। आप ये सोच करके लग रह जाओगे एकदम। मैं आपको बता रहा हूँ उनका कैलकुलेशन उन्होंने कैसा किया, और जिस वो थ्योरी वो दिए, वो आज हम उसको सम ऑफ एपी में उसका एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाह रहा हूँ। प्लीज वीडियो में देखते रहिए, और चलिए आगे मैं करता हूँ, उसको आप ध्यान दीजिए। तो जब गॉस को और उनके दोस्तों को जब ये नंबर मिला क्या करने के लिए, ऐड करने के लिए, तो सब क्या किए, अपना पेपर में 1 2 3 4 करके ऐड करने लग गए। बट गॉस ने उसे क्या किया, मैं आपको बता दूं। देखिए, गॉस ने एक नंबर अरेंज किया, वहां पे लिखा 1 +2 +3 +4 +5, ऐसा करके डॉट 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 करके उन्होंने 100 तक यहाँ पे नंबर यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? उन्होंने एक नंबर ऐसे लिख दिया और उसको क्या किया, एक वेरिएबल मान लिया। उसको क्या कर लिया, वेरिएबल मान लिया। सपोज इसको मान लेते हैं एक टर्म से, एक अलजेब्रा के कांस्टेंट से इसको डिनोट करते हैं, उसको हम ले लेते हैं s। क्या मान लिया, s। तो अब बात बताओ, अब इसको ऐसे लिखा। अब उसी केस में ऐसे इस नंबर पैटर्न कैसे जा रहा है, राइट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। इस केस में वो क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट वापस एक नंबर को अरेंज कर देते हैं। सेम इसी तरीके वो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 1 +2 +3 प्लस डॉट 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 प्लस 96 प्लस 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 96। क्लियर है? उन्होंने सब ऐसे करके नंबर को अरेंज किया। और उसके बाद अब आप ध्यान से देखिए, क्या 100 + 1 101 होगा। अगर मैं इसका यहाँ पे ऐसे सम लिख दूं, ऐसे एडिशन, सबका एडिशन करूं, और यहाँ इसको भी, क्योंकि देखिए आप ध्यान से देखिएगा एक चीज, यहाँ पे मैं s कैसे लिख दिया, आपको वो चीज दिमाग में सता रही होगी, बट ध्यान से देखिएगा। बोल रहे हैं कि s क्या माना था, 1 से लेकर के 100 तक का नंबर का सम करने को s माना गया था। क्लियर है? अब उसको चाहे उल्टा लिखो या सीधा, बात तो बराबर है। जस्ट लाइक जैसे 1 + 2 = 2 + 1, बात तो बराबर ही है। 1 + 2 भी क्या होगा, 3 होगा, और 2 + 1 भी 3 होगा। अगर हम इसको s मान रहे हैं, तो ये भी तो s ही ना होगा, ये भी s होगा। तो आप इस केस में क्या करते हैं, वो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जैसे ये इक्वेशन 1 लिखे और ये इक्वेशन 2 को वो ऐड कर देते हैं। तो जब वो ऐड करेंगे तो क्या s और s ऐड होकर के 2s हो जाएगा, s और s ऐड होकर के 2s हो जाएगा। उसी केस में आप ध्यान से देखिए, 100 + 1 = 101, 99 + 2 = 101, 98 + 3 = 101। अब इस केस में भी डॉट 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 करके यहाँ लेकर आएंगे, यहाँ भी प्लस लिखिए। उसके बाद भी आप 96 + 5 करेंगे तो भी 101 होगा। इन दोनों को भी करेंगे तो भी 101, इन दोनों को भी करेंगे तो भी 101, और यहाँ भी करेंगे तो भी 101 होगा। इज इट क्लियर? तो आप एक काम करते हैं कि हर जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 101। क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? तो अब आपने क्या देखा, हर एक नंबर क्या आया, 101 आया। इज इट क्लियर? अब आपने फैक्टराइजेशन तो पढ़ा ही होगा। अगर 9 10 के बच्चे, 11 12 के बच्चे देख रहे हैं तो उनको तो फैक्टराइजेशन बहुत अच्छा सही आता होगा। आई थिंक 8 वाले भी अगर देख रहे हैं तो उनको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन उनके भी केस में आ चुका है। तो आप क्या देखिए, यहाँ पे इस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे सब 101 है, टोटल कितने 101 होंगे, 100 होंगे, क्योंकि हम लोग 100 नंबर का बात कर रहे हैं। 1 से लेकर के 100 ही नंबर होगा ना जी। उसमें अगर सब में क्या किए, एक एक करके ऐड कर दिए, जो हमारा 101 ही आ रहा है, तो 100 101 होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, इस केस में क्या होगा, ये वाले केस में 101 को हम लोग ले लिए सबके पास से कॉमन। सबके पास से क्या ले लिए, कॉमन। तो सबके पास क्या बचेगा जी, इसके पास 101 × 1 क्या होगा, 101। तो यहाँ इसके पास भी एक, सबके पास क्या बचेगा, एक करके एक बचेगा। क्लियर है?
कितना एक होगा? 100 एक होगा, 100 एक होगा ना जी, 100 एक होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक का सम को हम लोग लिख सकते हैं 100, और इस केस में ये क्या हो जाएगा, 101 into 100 होगा, 101 into 100 होगा। तो ये क्या है, 2s is equals to इतना, 2s is equals to 101 and into 100। नाउ क्या हम लोग लिख सकते हैं, s is equals to 101 into 100 बटे में 2। अब हम लोग इसको 2 से 1 बार में कैंसिल, 2 से 50 टाइम्स में कैंसिल, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कुछ आ जाएगा 5050 कह रहा हूं। ये खोज उन्होंने किया, बट अभी भी आप क्लियर नहीं हुए होंगे। आपको एक फॉर्मूला जरूर याद होगी, सम ऑफ ए सीरीज, सम ऑफ ए नंबर सीरीज में जब आपको सम नंबर का एक नेचुरल नंबर को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि s ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू n into n plus 1 by में 2। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, क्या ये सेम टू सेम यहाँ है? हम 100 नंबर का सम कर रहे थे, टोटल 100 नंबर का सम, तो n का वैल्यू 100 हो रहा था। इज इट क्लियर और नॉट? तो वहां n का वैल्यू 100 है, यहाँ पर भी तो 100 आया, यहाँ पर भी तो 100 आया, और जब n into n plus 1 है तो n का वैल्यू अगर 100 है तो n plus 1 का वैल्यू क्या 101 होगा? क्या 101 होगा? सेम यहाँ पे हम लोग किए 101 into 100। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो जब 2s का वैल्यू इतना है तो s का वैल्यू डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या मेरे को इसका वैल्यू निकल कर क्या आएगा? आप सोचिए, अगर आप इसे समझ चुके हैं तो गॉस जब 7 साल का था तब ये कैलकुलेशन किया था, जो कि हम लोग एटलीस्ट 16 to 17 इयर्स में पहुंच करके 10th क्लास में जान करके ये सम ऑफ नेचुरल नंबर जानते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, गॉस वाज रियली अ वेरी ग्रेट मैथमेटिशियन, एंड उनका ये खोज देख करके आप खुद आश्चर्यचकित हो गए होंगे। सोचिए, अगर आप इतना हो रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है कि मैं भी कैसा हुआ हूँ। सो इट्स द गेम ब्रो, और मैं सोचता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।